राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गणेशाय। यमदूत नरक में किसे ले जाते हैं? यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि जिनकी जिह्वा भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता, जिनका सिर कभी श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, जो कभी भगवान की सेवा नहीं करते, ऐसे असत जीवों को तुम मेरे पास लाओ। श्री राम के सुदर्शन चक्र का उपयोग न करने के कारण जो लोग श्री राम और श्री कृष्ण में छोटे बड़े का भेद समझते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि जिसमें त्रेता से कम शक्तिशाली लोग थे, सुदर्शन से काम लेना पड़ा, उससे वह छोटा कैसे हो सकता है? जिसने त्रेता में बिना सुदर्शन के ही बड़ी आसानी से अपने कार्य का संपादन किया। भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज श्री राम जी के लोक संग्रह कार्य का समर्थन करते हैं। निम्नलिखित स्तुति के श्लोक में भगवान श्री राम के विशेषणों को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण। रासलीला तथा अन्य प्रकरणों में श्री कृष्ण नाम के साथ महर्षि वेद व्यास के द्वारा योगेश्वर शब्द का प्रयोग होते हुए देखकर साधारण पाठकों के हृदय में संदेह उत्पन्न होता है कि इस प्रकार पुरुष योगेश्वर कैसे हो सकते हैं। विदेशी लोगों ने तो भ्रमवश श्री कृष्ण भगवान को अर्थात काम कला विस्तार का ही अवतार कह दिया है। हमारे देश के भी कुछ अगर दुर्बल चेता व्यक्ति इस झगड़े से पिंड छुड़ाने के लिए झट से यह फैसला कर देते हैं कि महाभारत और भागवत के कृष्ण भिन्न भिन्न थे, या भागवत के श्री कृष्ण कोई व्यक्ति थे ही नहीं, यह केवल बोपदेव द्वारा रचित काल्पनिक चित्र मात्र है। अतः श्री कृष्ण भगवान की योगेश्वर सत्ता को प्रमाणित करने के लिए इन दोनों शंकाओं का समाधान करना आवश्यक है। महाभारत के द्रोण पर्व में संजय के प्रति धृतराष्ट्र की जो उक्ति है, उसे पढ़ने पर कोई भी यह नहीं कह सकता कि महाभारत और भागवत के श्री कृष्ण अलग अलग है। यह उक्ति निम्नलिखित है, अर्थात भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के दिव्य कर्मों को सुनो, जिनके समान कर्म कोई नहीं कर सकता। जिस समय बाल्य अवस्था में श्री कृष्ण गोकुल में थे, उसी समय इनकी अलौकिक शक्ति तीनों लोकों में प्रकट हो गई थी। इन्होंने यमुना वनवासी अति वेगवान तथा बलवान हयासुर को मारा था। प्रलंब, नरक, जम, पीठ, मूर आदि असुरों का इन्होंने ही संहार किया था। जरासंध द्वारा सुरक्षित महाबली कंस राज को सारे पायकों सहित इन्होंने ही मारा था। और युधिष्ठिर के यज्ञ में चेदीराज शिशुपाल का पशु की तरह वध इन्होंने किया था। मेरी सभा में पशु की तरह वध इन्होंने ही किया था। मेरी सभा में ही इन्होंने जो आश्चर्यजनक कार्य किया था, वैसा दूसरा कौन कर सकता। जिनको द्विजगण परमपिता परमात्मा कहते हैं, अब वे पांडव पक्ष में होकर युद्ध करेंगे
और कौरवों को तथा उनके पक्षपाले राजाओं को मारकर पांडवों को राज्य दिलावेंगे। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सारथी और महावीर अर्जुन योद्धा है, वहाँ कौन उनके सामने युद्ध कर सकता है। देव विमूढ़ दुर्योधन श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप को नहीं जान सका, अतः उसका नाश सन्निकट है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि वृंदावन की लीला तथा महाभारत की लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण दो नहीं एक ही थे। अब इस प्रकार लीला करने की आवश्यकता क्या थी, यह बात पूर्णावतार के स्वरूप पर विचार करने से विदित हो जाती है। श्री भगवान सतचित आनंद के स्वरूप थे, अतः उनके पूर्णावतार में सतचित तथा आनंद तीनों की लीलाओं का पूर्ण रूप से प्रकट होना सर्वथा स्वाभाविक एवं असंभावित था। सत के साथ कर्म का, चित्त के साथ ज्ञान का और आनंद के साथ भक्ति का संबंध है। इसी कारण इनकी लीला में कर्म योग उत्तम आदर्श प्रकट हुआ था। ज्ञान योग प्रत्यक्ष मूर्ति गीता उपदेश के रूप में प्रकट हुई थी और भक्ति के वीर करुण, हास्य आदि सप्त गौण रसों तथा दास्य, संख्य, कांत, तन्मय, वात्सल्य आदि सप्त मुख्य रसों के अनेक स्त्री पुरुष भक्तों ने जन्म लेकर रासलीला आदि के द्वारा उस भक्ति भावमय लीला को पूर्ण किया था। जैसा कि भागवत में आया है, कितनी ही सुरलोक की देवियों ने, कितने ही ऋषियों ने गोपी रूप से जन्म लेकर श्री भगवान के साथ रासलीला की थी। अतः रासलीला कामलीला नहीं है, वास्तव में योगेश्वर भगवान की योगमयी अति पवित्र लीला है। इसमें अनुमात्र संदेह नहीं है। अब लीला स्थल में जहाँ जहाँ योगेश्वर शब्द प्रयोग हुआ है, उनका कुछ वर्णन करके इस गंभीर तथा अलौकिक तत्व का थोड़ा सा दर्शन कराया जाता है। रासलीला के समय भगवान ने कितनी मूर्तियां धारण की थी, इस विषय में भागवत में लिखा है। श्री कृष्ण भगवान ने रासलीला करते समय दो दो गोपियों के बीच एक एक होकर हजारों मूर्तियां धारण कर ली, और जिस रात्रि को रासलीला हुई उस रात को जो गोपियां घर को छोड़कर चली आई थी, उन गोपियों की भी एक एक मूर्ति धारण करके उनके पतियों के पास श्री भगवान विद्यमान थे। श्रीमद् भागवत का कथन है कि अर्थात भगवान की माया से मुग्ध होकर ब्रज के गोपों ने अपने पास अपनी अपनी स्त्रियों को देखा था, जिससे उनको नहीं जान पड़ा कि उनकी स्त्रियां चली गई। अतः इससे सिद्ध होता है कि उस रात्रि को भगवान ने हजारों स्त्रियां और हजारों पुरुषों का रूप धारण किया था। अब विचार करने का विषय यह है कि एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर से हजारों स्थूल और हजारों सूक्ष्म शरीर बना लेना अवश्य ही योग शास्त्र का विषय है, परंतु योग के किस अधिकार में योगी इस प्रकार बन सकता है। योग दर्शन में एक सूत्र है कि स्वरूपस्थ जीवन मुक्त योगी यदि अपने प्रारब्ध कर्म को शीघ्र भोग करके समाप्त करना चाहे तो अनेक स्थूल शरीर और अनेक सूक्ष्म शरीर धारण करके भोग कर सकता है। उदाहरणार्थ, प्रारब्ध के कर्म के अनुसार किसी योगी का आयु 50 वर्ष की है, पर वह योग रूपी अपने अलौकिक पुरुषार्थ द्वारा 30 वर्ष में जीवन मुक्त हो गया, परंतु उसकी निश्चित आयु 50 वर्ष होने के कारण उसके 20 वर्ष में भोगे जाने वाले प्रारब्ध कर्म बाकी रह जाते हैं। कारण शास्त्र का निश्चित सिद्धांत है कि प्रारब्ध कर्मणा भोगादेव क्षय, यानी प्रारब्ध कर्मों का क्षय होने भोग से ही हो सकता है। पर अब यह 20 वर्ष के प्रारब्ध कर्म वह योगी चाहे 20 वर्ष में भोगे अथवा कम समय में ही भोग डाले, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि वह अपने 20 वर्ष के भोग को 4 वर्ष में भोग डालना चाहे तो अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को 5-5 स्थूल सूक्ष्म शरीर बनाकर वह ऐसा बड़े मज़े से कर सकता है। पर ध्यान में रखने की बात है
कि इस प्रकार एक स्थूल सूक्ष्म शरीर से अनेक सूक्ष्म शरीर धारण कर लेना उन्हीं योगियों के लिए संभव है जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बंधनों से मुक्त है, यानी जीवन मुक्त है। सबके लिए नहीं, क्योंकि स्थूल भूतों को इकट्ठा करके स्थूल शरीर तभी बनाया जा सकता है जबकि स्थूल भूतों पर अधिकार जम जाए। उसी प्रकार सूक्ष्म तत्वों को इकट्ठा करके अंतःकरणादि सूक्ष्म शरीर को बनाना भी योगी के लिए तभी संभव हो सकता है जबकि सूक्ष्म तत्वों पर उसका पूरा अधिकार जम जाए और स्थूल शरीर सूक्ष्म दोनों तत्वों पर अधिकार तभी जम सकता है जब योगी इन दोनों तत्वों से परे हो जाए, क्योंकि जो जिससे परे हैं यानी ऊंचा है वही उस पर अधिकार जमा सकता है। कोई विषय पुरुष ऐसा कदापि नहीं कर सकता, कारण कि विषय लोगों की आत्मा उनके मन तथा इंद्रिय आदि के अधीन होने के कारण तत्वों पर अधिकार जमाने की शक्ति उनमें नहीं हो सकती। यह काम तो वितराग जितेंद्रिय परम योगी ही कर सकते हैं, विषय नहीं कर सकते। इस प्रकार अब यह सिद्ध हो गया कि भगवान श्री कृष्ण सबसे निर्लिप्त जितेंद्रिय परम ज्ञानी और महान योगी थे, क्योंकि ऐसा न होने से वह कदापि स्थूल सूक्ष्म तत्वों पर अधिकार जमा कर हजारों स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं धारण कर सकते थे। इसलिए जिस रासलीला पर लोग कटाक्ष करते हैं उसी रासलीला पर विचार करने से यह सिद्ध हुआ कि श्री कृष्णचंद्र जी पूर्ण जितेंद्रिय योगी थे, उनमें काम का लेश भी नहीं था। इसलिए भगवान श्री वेद व्यास ने कहा है योगेश्वरन कृष्ण, यानी योगेश्वर श्री कृष्ण ने इतने शरीर धारण किए, बस योग की यह अखंडनीय युक्ति श्री कृष्ण चरित्र की पावनता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। कारण यदि पुरुष जितेंद्रिय हो तो स्त्री उसका क्या कर सकती है। इसलिए गोपियाँ किसी प्रकार की भी क्यों न हो, इससे श्री कृष्णचंद्र जी का कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं था। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, यानी उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य को रोककर उनको संतुष्ट किया। श्री कृष्णचंद्र जी ने में काम नहीं था, वे कैसे थे यह संसार जानता है। भगवान ने स्वयं ही गीता में कहा है कि वे कौन थे। जिस प्रकार नदियाँ स्थिर गंभीर पूर्ण और विशाल समुद्र में प्रवेश करके अपने को समुद्र में मिला देती है, उनकी पृथक स्थिति नहीं रहती, उसी प्रकार जिस महान पुरुष के उदार चित्रूपी महान समुद्र में समस्त कामनाएं आकर लय हो जाए वही शांति को प्राप्त करता है। कामना परायण जीव को शांति नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्णचंद्र सामान्य कामना परायण जीव के समान स्त्रियों को देखकर भाग नहीं जाया करते थे। किसी दूसरे में काम को देखकर दुर्बल की तरह भाग जाने वाला मनुष्य पूर्ण कदापि नहीं बन सकता, क्योंकि श्रुति में लिखा है नायमात्मा बलहीन लभ्यम, दुर्बल मनुष्य आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। श्री कृष्ण का हृदय इस प्रकार तेजस्वी और पूर्ण था कि उस पर अपनी कामना की तो बात ही क्या, किसी अन्य व्यक्ति की भी कामना उन पर प्रभाव विस्तार नहीं कर सकती थी। उनके सामने आते ही भक्तजनों की कामनाएं समुद्र में नदी मिलने की भांति लुप्त हो जाती थी और उन्हें मुक्ति का प्रसाद मिल जाता था। रासलीला का वर्णन सुनकर जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि यह कैसी बात है कि धर्म के स्थापन के लिए अवतीर्ण हुए भगवान ने दूसरे की स्त्रियों के साथ इस प्रकार बर्ताव किया, तब सुखदेव जी ने परीक्षित को श्री कृष्णचंद्र जी का यथार्थ रूप समझाकर उनकी समस्त शंकाओं का समाधान कर दिया और मंदमती कलियुग के जीवों के लिए भी अपूर्व धर्म का उपदेश किया। यह था लौकिक जगत के लिए जो धर्म है, ईश्वर में उस धर्म का व्यक्ति कर्म देखने में आता है, क्योंकि ईश्वर में शक्ति अधिक होने से साहस भी अधिक है। जिस प्रकार अग्नि समस्त वस्तुओं को दग्ध कर सकती है, उसी प्रकार तेजस्वी पुरुष लोक धर्म विरुद्ध आचरण के धक्के को भी सहन कर सकते हैं और इस विरुद्ध आचरण का दोष उनको नहीं लग सकता। पर जो ईश्वर नहीं है उसे इस प्रकार का आचार मन से भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका नाश हो जाता है।
जैसे कि श्री शिव जी विष पान करने पर भी नीलकंठ बने हुए हैं, पर साधारण जीव इससे मर जाते हैं। प्रत्येक धर्म या अधर्म तभी तक जीव स्पर्श कर सकता है जब तक जीव तत्व रहे, अर्थात अंतकरण इंद्रियों और स्थूल शरीर के साथ जीव का अहम भाव या ममता रहे। परंतु जिस समय ममता के नष्ट होने से आत्मा शरीर और मन से पृथक हो जाता है, उस समय शुभ या अशुभ कोई भी कर्म जीव को स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए श्री कृष्णचंद्र जब साक्षात नित्य मुक्त परमात्मा थे, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ उनका कोई महत्व संबंध नहीं था। इसे कुशल या अकुशल कोई भी कार्य उनको स्पर्श नहीं कर सकता था। जो परमात्मा मनुष्य, जंतु, देवता और समस्त प्राणियों में व्यापक, सबके प्रभु और प्रार्थनीय है, उनको कुशल कैसे स्पर्श कर सकते हैं? जिनके चरण कमल के प्रभाव से योगी गण कर्म बंधन से मुक्त होकर संसार को पवित्र करते हुए विचरण करते हैं। केवल माया से शरीर धारण करने वाले उन निराकार परमात्मा को बंधन कैसे लग सकता है? जो स्वयं बद्ध है वह दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता। शास्त्रों में कहा है कि स्वयं असिद्ध दूसरों को सिद्ध नहीं बना सकता। भगवान कृष्णचंद्र यदि स्वयं बद्ध होते तो दूसरों को मुक्त न कर सकते, परंतु जब हजारों योगी उनके चरण कमलों के प्रताप से मुक्त हो गए, तब श्री कृष्णचंद्र बद्ध नहीं हो सकते। बंधन हो कैसे? क्योंकि भगवान गोपियों के पतियों में और सकल जीवों में व्यापक सर्वात्मा थे। उनका शरीर धारण करना केवल भक्तों पर दया करने के लिए ही था। पुरुष स्त्री से तभी बद्ध हो सकता है जब वह अपने को भोक्ता और स्त्री को भोग्या समझे, अर्थात स्त्री में या पुरुष में परस्पर काम भोग की इच्छा तभी तक रह सकती है जब तक स्त्री अपने को पुरुष से और पुरुष अपने को स्त्री से भिन्न समझे। मुक्त पुरुष को काम की इच्छा नहीं होती। उसका द्वैत रूप अज्ञान नष्ट हो जाने से वह तो स्त्री पुरुष सभी को अद्वितीय ब्रह्म रूप में देखता है। और भगवान श्री कृष्ण जब परमात्मा थे तो गोप भी वही थे और गोपी भी वही है। पुरुष स्त्री सब कुछ वही थे। और इस दशा में जब स्त्री पुरुष दोनों वही थे तो उनमें किसी स्त्री के प्रति काम बुद्धि कैसे हो सकती थी? और जब यह बात भी पहले कही जा चुकी है कि एक ही श्री कृष्ण ने रासलीला के दिन हजारों स्त्री पुरुषों का रूप धारण कर लिया था, तो गोपियाँ प्रति उनका काम भाव कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि काम भाव अपने से पृथक किसी दूसरे पर होता है। अपना काम भाव अपने पर नहीं हो सकता। हे भगवान, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम कुमार हो, तुम कुमारी हो, और तुम ही वृद्ध होकर हाथ में दंड ले वचना करते हो। इस प्रकार से परम पुरुष सर्वव्यापी अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही गोपी बनकर स्वयं ही हजारों रूप धरकर भक्तों की यथाधिकार मनोवासना पूर्ण करते हुए सबके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्स्य को अपने में लय करते हुए सभी को परमानंद में मुक्ति पद प्रदान करते थे। उनमें किसी का काम असर नहीं करता था और न उनमें काम ही हुआ करता था। दूसरों का कठिन काम भी उनमें आकर समुद्र में नदी के तुल्य लय हो जाता था। यही भगवान श्री कृष्णचंद्र का स्वरूप है। महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत में संदेह किया है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के प्रति ब्रह्म भाव के स्थान में काम भाव रहने पर भी सब गोपियों की मुक्ति कैसे हो गई। जब शिशुपाल आदि ने को भगवान के प्रति द्वेष करने पर भी सिद्ध प्राप्त हो गई, तब भगवान के प्रति शरीर और मन के साथ प्रेम करने वाली गोपियों को सिद्धि प्राप्त कैसे न होती। और फिर अव्यय निर्गुण परमात्मा का संसार में प्रकट होना भी तो केवल मनुष्य को मुक्ति देने के लिए ही है ना। जिस प्रकार अमृत को कोई जान में पिए या अनजान में पिए, उससे अमर तत्व लाभ तो होता ही है,
उसी प्रकार श्री भगवान के स्वरूप को जानकर या न जानकर कैसे भी मनुष्य का प्रेम श्री भगवान के प्रति क्यों न हो, सर्वशक्तिमान भगवान की शक्ति से जीव के समस्त विषय भाव नष्ट होकर अंत में उसे मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान के साथ काम, क्रोध, भय, स्नेह, एक के मैत्री, किसी भी प्रकार का संबंध क्यों न हो, उस भाव में लगे लगे अंत में जीव की भगवान में तन्मयता हो जाती है, जो उसकी सिद्धि प्राप्ति का कारण बनती है। कहा है कि जैसे तेल पाई तिल चट्टा नाम का कीड़ा भरमर कीट कुम्हार द्वारा पकड़ जाने पर डर से उसी की चिंता करने लग जाता है, और चिंता करते करते स्वयं भरमर कीट बन जाता है। उसी प्रकार चाहे किसी भाव से क्यों न हो, श्री भगवान का ध्यान करते करते जीव भगवान में तन्मय होकर अंत में मुक्ति पद को प्राप्त करता है। इसी प्रकार शिशुपाल आदि को सिद्धि मिली थी, और इसी प्रकार से गोपियों को भी मुक्ति मिली। यद्यपि श्रीमद् भागवत के वर्णन से प्रतीत होता है कि गोपियों में स्थूल शरीर से भगवान के साथ मिलने की भी इच्छा होती थी, पर भगवान का चिंतन करते करते उनका चित्त भगवान में इतना अधिक तन्मय हो जाता था कि शरीर और मन की चेतना बहुत पीछे रह जाती थी, और इसी कारण उनकी काम वासना भी निष्फल हो जाती थी। क्योंकि जब चित्त शरीर और इंद्रियों से पृथक होकर श्री भगवान में लय हो जाए तो स्थूल शरीर के भोग का ध्यान ही नहीं रह सकता। पर इस प्रकार से विषय भाव छूटकर विषयों से अतीत तन्मयता का आना और चरमोन्नति लाभ होना सामान्य पुरुष के साथ प्रेम करने से कदापि संभव नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्य पुरुष प्रकृति के अधीन होने के कारण प्रकृति को अपने में लय करने की शक्ति उसमें नहीं होती। यह शक्ति तो समस्त संसार को अपनी ओर आकृष्ट करने वाले श्री भगवान में ही हो सकती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र पूर्णा अवतार होने के कारण ऐसे ही सर्वशक्तिमान थे, इसलिए गोपियाँ उनके चरण कमल का आश्रय करके संसार समुद्र से पार हो गई थी। गोपियों की भगवान श्री कृष्णचंद्र में तन्मयता के विषय में श्री भागवत में कहा गया है कि जिस प्रकार मुनियों का समाधि दशा में या नदी का समुद्र में लय होने से नाम रूपमय द्वैत भाव नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गोपियाँ मुझ में चित्त को प्रेम के साथ ऐसा लय कर देती थी कि उनमें द्वैत भाव नहीं रहता था, वे अपने को पूर्ण रूप से भूल जाती थी। इस प्रकार दशा में स्थूल शरीर का भान नहीं रहता, इसलिए काम भाव भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से गोपियाँ शरीर, मन और प्राण से श्री भगवान में प्रीति करके मुक्त हो गई थी। इसको एक दृष्टांत से समझा जा सकता है। यदि तख्ते और लोहे की किली से बनी हुई किसी नाव को ऐसे एक समुद्र में बहा दिया जाए कि जिसके एक तट पर एक बड़ा भारी चुंबक का पहाड़ हो, तो वह नाव समुद्र में बहती हुई जब चुंबक के पहाड़ के पास पहुंचेगी, तब चुंबक की आकर्षण शक्ति से समस्त कीले नाव से खुलकर पहाड़ में जाकर लग जाएगी और वह नाव खंड खंड होकर समुद्र में डूब जाएगी। ठीक उसी प्रकार गोपियों ने अपनी शरीर रूपी नाव के जो काम, मोह, अभिमान, अहंकार आदि कीलों से बनी हुई थी, भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रेम समुद्र में बहा दिया था, और उस प्रेम समुद्र के किनारे पर चुंबक पर्वत रूपी समस्त संसार को आकर्षण करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र थे। इसलिए जिस समय गोपियाँ अपनी शरीर रूपी नौका को प्रेम समुद्र में बहाती हुई श्री कृष्णचंद्र के पास पहुँचती थी, तो भगवान की आकर्षण शक्ति से उनकी शरीर रूपी नौका की काम, मोह, अहंकार आदि समस्त कीले एक साथ ही निकलकर श्री कृष्णचंद्र में जाकर लय हो जाया करती थी, और गोपियाँ शारीरिक सुख, भोग, अहंकार, मोह आदि सब कुछ भूलकर
भगवान श्री कृष्ण तन्मय हो जाया करते थे। उनका शरीर प्रेम समुद्र में विलीन हो जाता था और उनका द्वैत भाव पूर्णतया नष्ट हो जाता था। इसी प्रकार से गोपियों के पूर्व जन्म कृत संस्कार का नाश करके भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया था। यही उनके योगेश्वर नाम की सार्थकता है। इसके सिवा अपने लीला काल में 70 स्त्रियों के विवाह विधि में पति बनने पर भी श्री भगवान योगेश्वर ही बने रहे, क्योंकि उनकी यह तथा संतानों की उत्पत्ति मैथुनी सृष्टि द्वारा न होकर मनसा प्रज्ञा असृजंत इस वैदिक सिद्धांत के अनुसार मानसिक सृष्टि द्वारा हुई थी। और आसक्ति शून्य पूर्ण पुरुष भगवान ने अपने वंशजों को पीछे से पाप प्रबल देखकर अपने ही सामने उनका निधन भी करा दिया था। इस प्रकार से अनंत कर्म चेष्टा तथा अनंत लीलाओं के भीतर भी श्री भगवान पूर्ण निश्चिंत पूर्ण निर्लिप्त रहकर बंसी वादन ही करते रहे। यही उनका योगेश्वर स्वरूप पूर्ण स्वरूप है, जिसको जानकर मुमुक्षुगण लीला से ही संसार सिंधु संतरण कर सकते हैं। इस नीरव शांति भुवन में है कौन मुझे ले आया, बिन आँखों देख रहा हूँ यह किसकी मोहन माया। यह कौन अलौकिक स्वर से मृदु मधुर रागिनी गाता, सुन रहा बिना कानों में नित्य झुम झुम मधुमाता। बिन रसना मुझे चखाया, कैसा यह स्वाद निराला। कैसी यह सुर भी शुंघाई, बिन घ्राण किया मतवाला। बिन पंख यहाँ उड़ता हूँ, किसी और किसे पाने को। ये कहता कौन हृदय में उस ओर मुझे आने को। बिन देह सिंधु लहरों पर है कौन मुझे उतारता। इन तरल तरंगों से है दिलोरी मुझे सुलाता। धीरे धीरे यह पर्दा जगती का कौन उठाता। कैसी ब्रह्ममय यह झांकी है, कौन अप्रेममय परमाता। यह कौन चुटकियाँ भर भर लुक छिप कर खेल मचाता। अंतर का मधुमय प्याला छल छल करके छलकाता। ये कौन निकुंज बिहारी करते हैं नटवर लीला। यह विश्व मोहन नर्तन यह सुंदर रास रसीला। जब अभिमान सो भरति मन होवे, तब कंस मद मर्दक स्वरूप और खो मैं। दिन दन धनहीन जब हो तो कन्हैया प्यारे। जमुना किनारे ग्वाल बेस तो ही लेखो मैं। मोह में बिलो को रथ पारथ के सारथी। सहने में गवार गोपी बंधु श्याम पखो में। काल भीति होए तब कालीनाथ झांकी लखो। संकट परे पे गिरधारी रूप देखो मैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ओम श्री परमात्मने नमः।